In previous lecture, we started and finished the plant kingdom and did the first four phylums of animal kingdom. Plant is divided into five main divisions: Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, which together are called cryptogamy. And gymnosperms and angiosperms are the fourth and the fifth groups, which together are called phanerograms. We also saw the chart, which I hope you have written 2 times and emailed me. In animal, we saw Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda. अब आगे Annelida. Annelida animals are also bilaterally symmetrical. They are also triploblastic, but for the first time a new feature has come: true body cavity. ट्रू बॉडी कैविटी मतलब शरीर के अंदर एक असली खाली खड्डा है, और वो खड्डे के अंदर, वो जगह है, वो स्पेस के अंदर ऑर्गेन्स डेवलप होने वाले हैं. माउस के अंदर एक एम्प्टी कैविटी है. दिस इज कॉल्ड अ कैविटी विच इज एन एम्प्टी स्पेस so that the cell can be fitted inside. Similarly, बॉडी के अंदर असली कैविटी पहली बार एनिलिडा में आई so that organs can be fitted here. इसके पहले सूडोसिलोम था, नकली, और उसके पहले के ग्रुप में नो सिलोम था, नो बॉडी कैविटी. क्यों क्यों ट्रू बॉडी कैविटी? बिकॉज दिस अलाउज ट्रू ऑर्गेन्स टू बी पैक्ड इनटू द बॉडी स्ट्रक्चर. Thus, extensive organ differentiation occurred here. पहली बार बहुत सारे organs आ गए, जैसे किडनी, लीवर, लंग, हार्ट एक्सेट्रा. This differentiation occurs in a segmental fashion, with the segments lined up one after the other. The bodies are segmented from head to tail, and these animals are found in variety of habitats like freshwater, मरीन वाटर एंड लैंड. एनिलिडा ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स अभी भी वर्म्स है. बाय द वे, एनिलिडा के पहले था निमेटोडा विच वेर वर्म्स, प्लैटीहेल्मिन्थेस विच वेर वर्म्स. प्लैटीहेल्मिन्थेस वेर फ्लैट वर्म्स, निमेटोडा वेर सिलिंड्रिकल वर्म्स, एंड एनिलिडा इज सेगमेंटेड वर्म्स. तो अभी भी हम वर्म के लेवल तक अटके हुए. इवोल्यूशन या डेवलपमेंट इज स्टक एट द लेवल ऑफ वर्म्स. इसको क्या आ गया भाई, बुरा मान गया. लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ एनिलिडा. सी, कीड़े, worms, all sorts of. Now can you see minor segments? ऐसे line है body पे. These are called segments of the body, and almost all animals of Annelida have segments on their body. You can clearly see here, these lines are not just design, they are segments of the body. Bilaterally symmetrical, ट्रू बॉडी कैविटी. पूरी बॉडी के अंदर एक असली खड्डा है जिसमें असली ऑर्गेन्स है. दैट इज एनिलिडा. रिमेंबर द माइनर पॉइंट्स. यू हैव टू राइट द प्रेसी 2 times फॉर होमवर्क सो दैट यू रिमेंबर ऑल दिस. एग्जाम्पल्स: अर्थवॉर्म जो तुमने देखा है, लीच. लीच ना काट सकता है, and leech is used for therapy. वो खून चूसता है, और वो खून चूसने वाले लीच को तुम्हारी स्किन पे लगा देते हैं, फिर वो बाइट करता है और वो खून चूसता है. गॉड नोज व्हाट थेरेपी इट इज, बट इट इज अ पार्ट ऑफ सम पैरेलल मेडिसिन. You can see how yucky they are, slimy, sticky, and they bite you. But yeah, this is how it is. ये मेरे टेरेस पे मानसून सीजन में दिखते हैं.
तो इनके अंडे होते हैं वो हर जगह फैल जाते हैं, एंड देन व्हेन द करेक्ट एटमॉस्फेयर, करेक्ट टेम्परेचर, करेक्ट ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, रेनफॉल, सनलाइट सब हो, तो अपने आप एग हैच होता है, एंड देन दे लिव, दे रोम अराउंड, दे ईट व्हाटएवर दे वांट टू एक्सेट्रा. दीज आर लीच. और अर्थवर्म तो तुमने देखा ही है. आगे नेक्स्ट ग्रुप आर्थ्रोपोडा. वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट. सबसे ज्यादा वैरायटी आर्थ्रोपोडा में है. दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, दे आर ऑल्सो सेगमेंटेड, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ब्लड केम इन टू पिक्चर. अर्थवर्म के पास ब्लड नहीं होता, उसको काटोगे तो खून नहीं निकलता. आर्थ्रोपोडा के पास सबसे पहले टाइम ब्लड आया. सो ब्लड वॉज अ बेटर थिंग, सो नेचर इंट्रोड्यूस्ड इट, and they have an open circulatory system. Again important objective. We have a closed circulatory system, they have open circulatory system. So blood does not flow in well defined blood vessels. આપણા શું હોય આપણા શરીરમાં? ये हाथ है, इसके अंदर नस होती है और नस के अंदर ब्लड होता है, and blood flows in a well defined small pipeline. But you take a crab, तो क्रैब का जो, मुझे क्रैब ड्रॉ करना नहीं आता है इसलिए मैं कुछ भी लिटोड़े कर रहा हूं. क्रैब का सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, विच मीन्स ब्लड इज सिंपली फिल्ड इन द बॉडी, इट्स नॉट फ्लोइंग एनीवेयर, एंड इट्स नॉट डेफिनेटली फ्लोइंग इन एनी ब्लड वेसल्स. नस ना होए. The coelomic cavity is blood filled. Last group bought the cavity. This group filled it with blood. They have jointed legs. And the word arthropod means jointed legs. Arthropoda comes from the word arthropod. And arthropod matlab jointed legs. Some familiar examples are prawns, butterflies, houseflies, spiders, scorpions and crabs. ये सारे के सारे कॉमन एनिमल्स है, एंड नाउ यू नो दे ऑल बिलोंग टू अ सिंगल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड आर्थ्रोपोडा, विच इज द लार्जेस्ट. सिर्फ बटरफ्लाई की बात करें तो शायद 5000 स्पीसीज, क्रैब्स की 2000, इसकी 1000, तो लाखों अलग अलग स्पीसीज है आर्थ्रोपोडा में. लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स. प्रॉन, बटरफ्लाई, हाउसफ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, आर्थ्रोपोडा. See, all can be categorized as more or less insects. कांटेदार jointed pair, claws, poisonous, dangerous, and ladybird, arthropoda, ant, grasshopper, almost all insects which you see everywhere is arthropoda. Butterfly, crab, lobster, spider, prawns, centipede, millipede, because it's the largest group. Honeybee, all flying insects, crawling insects, cockroach, scorpion, mosquito, grasshopper, tick, june, and the list is endless. This is all arthropoda. Remember their characteristics. Then came mollusca on this planet. Mollusca brought some more development. Animals in this group are bilaterally symmetrical. This looks like a very superb feature. Bilateral symmetry जो नेचर ने एक्सेप्ट की, वो उसके बाद इतनी पॉपुलर हो गई कि every next generation of new organism had this. सीलोमिक कैविटी इज रिड्यूस्ड. जो अंदर का खड्डा है जहां पे ऑर्गेन्स है वो छोटा हो गया. देयर इज लिटिल सेगमेंटेशन. द सेगमेंटेशन विच वी सॉ अर्लियर इज गॉन. आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन था, हाँ. उसके पहले एनिलीडा में भी सेगमेंटेशन था, सेगमेंट्स, बट दो सेगमेंट्स आर नॉट वेरी ग्रेट फीचर, सो नेचर हैज डिसाइडेड टू रिमूव देम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम.
विच इज आर्थ्रोपोडा में भी था, तो वहीं से आया है. बट फर्स्ट टाइम समथिंग न्यू हैज कम. ब्लड है, तो ब्लड को साफ करने के लिए किडनी जैसे स्ट्रक्चर्स आ गए, एंड किडनी से ब्लड साफ होके एक्सक्रीशन शुरू होता है. सो all organisms before this has a very different style of excretion, but मोलुस्का से एक्चुअल छीछी पीपी शुरू हुआ क्योंकि किडनी आई. किडनी आएगा तो ब्लड प्यूरिफाई होगा, ब्लड प्यूरिफाई करने में कचरे को हटाना पड़ता है, वो कचरे को हटाने के लिए रोज एक बार छीछी पीपी करते हैं ये इंसेक्ट्स. दैट्स वाई किडनी एंड एक्सक्रीशन केम फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोलुस्का. मोलुस्का हैज a foot that is used for moving around. So they have a foot, remember it. Examples: snails, mussels. दो एग्जाम्पल से कुछ नहीं होता. That's why Google it and increase your knowledge. Mollusca, snails and mussels. Let's see कि मोलस्का में कौन कौन आता है. ये देखो, स्नेल, पीला, हेलिक्स, लाइमैक्स, ये सब अलग अलग टाइप के शंख है. ऑक्टोपस इज मोलस्का. उनियो, चाइटन, दिस इज चाइटन. सो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं. जितने टेक्स्ट बुक में है मिनिमम उतने याद रखने के. You have to see the photographs in the textbook which are not there in this presentation, and remember some popular choice at least: octopus, snail, pila. Snail, cuttlefish, slug, oyster, squid, limpet, snail, scallop, mussels, octopus, nautilus, clam and winkle. एंड आई डोंट नो, आई एम नॉट हियर टू डिसाइड गुड और बैड, बट ये पूरे ग्रुप में से आधे से ऊपर लोग खाते हैं. स्नेल्स कैन बी ईटन बाय ह्यूमन बींग्स, आई एम सेइंग. कटलफिश, ऑयस्टर, स्क्विड, मसल, ऑक्टोपस, 6 चीज तो है जो खा सकते हैं. बाकी की भगवान जाने, चाइना में तो सब खाते हैं. बट यस, दैट इज फाइलम मोलस्का फॉर यू. नेक्स्ट फाइलम, Echinodermata. In Greek language, echinos means hedgehog. और hedgehog देख लो कैसा दिखता है. Hedgehog is an animal which has lot of spines. It's very cute, but जबरदस्त कांटे होते हैं, सख्त डेंजरस कांटे. अगर लग गया तो खून निकल आएगा. So this is a hedgehog, and the word echinodermata comes from echinos, और echinos का मतलब होता है hedgehog. So remember this, echinos means hedgehog and derma means skin. echinodermata, hedgehog जैसी skin, मतलब कांटे वाली skin, और कांटे को बोलते हैं spines, spiny skinned organisms. They are exclusively free living marine animals. वो इधर उधर घूमते रहते हैं, and they are only found in the oceans. अब तक जमीन पे लाइफ आई नहीं है. They are triploblastic. They have a coelomic cavity. They have a water-driven tube system for moving around. ये नई चीज लेके आए. बायलैटरल सिमेट्री पूर्वजों से मिली. फ्री लिविंग पूर्वज थे. ट्रिप्लोब्लास्टिक पूर्वज थे. सिलोमिक कैविटी पहले से ही थी. बट अ पिक्यूलियर मीन स्पेशल वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम फॉर मूविंग अराउंड केम फॉर द फर्स्ट टाइम. रिमेंबर इट. इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तुम साइंटिस्ट नहीं हो ना, तुम्हें बायोलॉजी में पीएचडी करना है. यू नीड टू स्कोर वेल. टू स्कोर वेल यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर small characteristics of echinodermata. Water driven tube system for moving around. Also they have a hard calcium carbonate structure that they use as skeleton, and examples are starfish and sea urchin. Exoskeleton. हमारे पास
बाहर चर्बी है. दिस इज ऑल सॉफ्ट. वी डोंट हैव एक्सोस्केलेटन. बट look at a starfish. Have you touched a starfish? I was lucky when I went to Singapore. I was living there for 2 years. तो there I attended Singapore Zoo. और Singapore Zoo में starfish ऐसे बाहर पड़ा. उसको तुम टच कर सकते हो. एकदम पत्थर जैसा होता है बाहर का. कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर. दांत और हड्डी के अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है. सो दे हैव अ थिक एक्सोस्केलेटन. मतलब उनकी हड्डियां बाहर होती, अंदर सॉफ्ट, बाहर कड़क. हम बाहर सॉफ्ट, अंदर कड़क. एग्जाम्पल स्टारफिश एंड सी अर्चिन्स. स्टारफिश तो दिखाने की जरूरत नहीं है. कौन सा ये फाइलम है? एकिनोडर्मेटा. There are hundreds of types of starfish. फिर होलोथूरिया, एकिनस, एंटोडॉन, हजारों नाम होते हैं. द सी इज सो फुल ऑफ लाइफ एंड सो full of variety that you will go mad if you enter deep down and dive in the ocean. But at least two can be remembered: starfish and sea urchin. मैं sea urchin दिखाता हूँ. Sea urchin is very spiny. जबरदस्त कांटे होते हैं. They are heavily poisonous. And guess what? इसको भी नहीं छोड़ा है. Human being eats this sea urchin also. Although the spines are heavily poisonous, still the human beings eat it. Their choice, but this is called sea urchin. Next is Protochordata. अब यहां से एक बहुत भयंकर बड़ा चेंज आता है. Life has been developing on the planet slowly. Porifera were not able to move. Then the next generation was able to move, but they did not have cavity, therefore no organs. Then came a cavity, therefore came organs. When organs came, organs needed nutrition, so blood came. When blood came, the circulatory system started developing. Circulatory system आई तो ब्लड में कचरा डालने लगे ऑर्गेन्स, तो उसको प्योरीफाई करने का प्रॉब्लम है. तो किडनीज आई तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आई. एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ साथ हाथ पैर बढ़े. स्केलेटल सिस्टम आ गया. कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन बन गया. एवरीथिंग वाज स्लोली डेवलपिंग एंड न्यू वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर कमिंग. देन केम backbone, which is called vertebral column. That's a big change in this sequence. Let's read. Protochordata. Bilaterally symmetrical पहले था. Triploblastic पहले था. Havasylum पहले था. But a new feature came, which is called notochord. Notochord मतलब primitive backbone. Primitive backbone. In short, proper backbone नहीं, उसका एक primitive version. At least at some stages during their lives. पूरी लाइफ बैकबोन नहीं होता, बट जब पैदा होते हैं तो डेवलप होते समय थोड़े पीरियड के लिए they showed a primitive backbone which is called notochord. What is notochord? Notochord is a long rod-like support structure. Cord मतलब string that runs along the back of the animal, separating the nervous tissue from the gut. Notochord is something like a backbone which attaches the nervous tissue and the muscle tissue. तो ये एक ऑर्गेनिज्म का डायग्राम है और ये देख सकते हो उसकी बॉडी पे ये बैकबोन जैसा है. दैट्स कॉल्ड नोटोकॉर्ड. दिस इज अ ह्यूमन बीइंग which has a backbone. This backbone has come from this notochord. And let me show you some real diagrams of notochord.
This is an organism and this is a notochord. ये तो बैकबोन है. बस भाई एंटीवायरस तो है छोटे छोटे जीव जंतुओं में बैकबोन आया and that's called notochord. And notochord is a place where nervous tissue is separated from the gut. Nervous tissue and gut are separated. Gut એટલે આ પેટ આગેનું और बैकबोन पीछे होता है और उसको अलग करने वाला notochord. It provides a place for muscles to attach for ease of movement. The movement became really good. It provides a place for the muscles to attach. And remember, अब तक जितने भी एग्जाम्पल्स सुने, पीला, चाइटन, सी अर्जिन, ऑक्टोपस, स्टारफिश, दिस फिश, दैट फिश, everything is 99.9% living inside the sea. सिर्फ बटरफ्लाई और मक्खी मच्छर थे आर्थ्रोपोडा के जो बाहर घूम रहे थे, बट नो रियल एनिमल हैज स्टिल कम इन टू प्लेस. लायन, टाइगर, हॉर्स, रैबिट, रैट, एनिमल्स, बर्ड्स नहीं है, पेंगुइन नहीं है, पीकॉक, कुछ नहीं अब तक. यहां से शुरू होता है उनका डेवलपमेंट, बिकॉज birds which fly need strong muscles. We who run, the cheetah, the elephant, they all need a backbone. Backbone था ही नहीं किसी के पास, इसलिए muscles join करने की जगह नहीं थी. Now we have notochord, a place for attaching muscles for ease of movement. Protochordates may not have proper notochord present at all stages in their lives for the entire length of the animal. Protochordates are marine animals. प्रोटोकॉर्डेट मतलब प्रिमिटिव बैकबोन, और प्रिमिटिव बैकबोन वाले दो एनिमल है बेलानोग्लोसस, हर्डमेनिया एंड एम्फियोक्सिस. थोड़ा विचित्र नाम है क्योंकि ये कॉमन एनिमल्स नहीं है, दरिया के अंदर रहते हैं. बेलानोग्लोसस, हर्डमेनिया एंड एम्फियोक्सिस. लेट मी शो यू दीज थ्री. It's like a worm found in the sea, but this worm has a primitive backbone, and that's why it's very interesting and it is kept in a different group called Protochordata. बस जंतु है विचित्र सा दिखने वाला गंदा सा, called Balanoglossus. Amphioxus, ये भी दरिया में रहने वाला एक मछली जैसा जंतु है. तुम्हारे सामने होगा तो कुछ पता नहीं चलेगा व्हाट इज दिस, बट दिस एम्फियोक्सस हैज अ बैकबोन विच चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट. एंड थर्ड इज हर्डमेनिया. हर्डमेनिया ऐसा कुछ गोल गोल विचित्र सा होता है और उसके पास भी अंदर बैकबोन है. It lives inside the ocean, looks like a plant, cannot move very fast, and that's herdmania. So प्रोटोकॉर्डेट्स प्रिमिटिव बैकबोन की स्टोरी हो गई. इसके बाद जो आया वो सब वर्टिब्रेटा के अंदर है. Everybody is called vertebrata, and vertebrata comes from the word vertebral column. Vertebral column मतलब backbone. These animals have a true vertebral column, असली backbone, and internal skeleton. अब तक जितने भी एनिमल्स थे या तो skeletal system था ही नहीं, हड्डी नहीं है. बटरफ्लाई के पास हड्डी नहीं है, ऑक्टोपस के पास नहीं है, चाइटन, पिला, स्नेल, अब तक जितना देखा हड्डीलेस. हड्डी थी स्टारफिश के पास, बट वो आउटसाइड था, एक्सोस्केलेटन. दिस इज इंटरनल स्केलेटल कॉल्ड एंडोस्केलेटन. एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर. तो लाइफ ऑन द प्लैनेट ऑलवेज थॉट
कि बोन्स की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग कड़क चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे ज़रूरत पड़ी तो स्टारफिश और ऑक्टोपस के पास आया वो, बट इन द फॉर्म ऑफ आउटसाइड स्केलेटन। क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन ये सब बाहर से कड़क होते हैं, अंदर से सॉफ्ट। फर्स्ट टाइम vertebrates have internal skeleton, allowing completely different distribution of muscle attachment to be used for movement. एकदम पूरा टेक्नोलॉजी बदल दिया। वो बटन वाले फोन दिखते अब गॉन, बटन फोन्स आर डेड बिकॉज अ कंप्लीट न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ टच फोन हैज कम। लेकिन लैपटॉप में अभी भी बटन है, पहले भी थे, और शायद ये टेक्नोलॉजी कंप्लीटली चेंज नहीं होगी क्योंकि इसकी ज़रूरत है। तो जिसकी ज़रूरत होती है वो टिकता है, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो गायब हो जाता है, इन नेचर ऑल्सो। वर्टिब्रेट्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमिक मतलब अंदर खड्डा है, ऑर्गन्स है, सेगमेंटेड, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये ग्रुप के पास सबसे ज़्यादा ऑर्गन्स है, किडनी है, हार्ट है, लंग है, लीवर है, 50,000 चीज़ें अंदर। और ये सब कहाँ फिट होते हैं? सीलोमिक कैविटी, खड्डा। कॉर्डेट्स के फीचर्स क्या है? ऑल कॉर्डेट्स पोसेसेस द फॉलोइंग फीचर। बाय द वे ये भी फीचर ही है, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, सेगमेंटेड, सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड लॉट ऑफ ऑर्गन्स। प्लस दे हैव अ नोटोकॉर्ड, दे हैव अ डॉर्सल नर्व कॉर्ड, मतलब पीछे बैकबोन के अंदर एक नर्व जाती है, नस। They are triploblastic. They have paired gill pouches. The technology of breathing through gills came for the first time here. And last, they are coelomate. Gills are used for breathing by the fish. And they have coelomate. Coelomate मतलब body cavity है, body में खड्डा है. And vertebrates are grouped into 5 classes. तो अब जो हम करेंगे वो डिवीजन और फाइलम नहीं है, दे आर क्लास। 5 क्लासेस: पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमिलिया। एंड दे आर वेरी कॉमन क्लासेस। पाइसिस मतलब फिश, एम्फीबिया मतलब टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल जो पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं, रेप्टिलिया मीन्स रेप्टाइल्स, स्नेक एंड अदर एनिमल्स, एव्स मतलब बर्ड्स एंड मेमिलिया मतलब अस एनिमल्स, लायन, टाइगर, एलिफेंट, हॉर्स, डोंकी, रैट्स एंड ह्यूमंस। लास्ट 5 क्लासेस ऑफ द एनिमल किंगडम. पाइसेस मीन्स फिश, दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, जमीन पे नहीं रहते. देयर स्किन इज कवर्ड विथ स्केल्स और प्लेट्स, पानी में शरीर सड़ जाता है, और फिश को परमानेंट जिंदगी भर पानी के अंदर ही रहना है. देयरफॉर द फिश हैज स्केल्स एंड दीज स्केल्स प्रोटेक्ट इट्स बॉडी फ्रॉम गेटिंग रॉटन, सड़ने से बचाती है. सो स्केल्स एंड प्लेट्स. They obtain oxygen dissolved in the water by using gills, common knowledge. The body is streamlined and a muscular tail is used for movement. Tail हिलाते हैं और fins हिलाते हैं so that they can swim. Body streamlined मतलब aerodynamic, पानी को आराम से काट सकते हैं, इसलिए body is streamlined. They are cold-blooded. That's a new word. The new thing to understand. Cold-blooded means बाहर का एनवायरमेंट गर्म है तो इनका शरीर गर्म हो जाता, बाहर अगर ठंडी है तो इनका शरीर ठंडा हो जाता. सो cold-blooded means they do not maintain their body temperature. Their body temperature goes up with the environment and goes down with the environment. Exactly opposite to us. शियाचिन में -40 डिग्रीज में जब सोल्जर वहां रहते हैं, बट थर्मोमीटर से सोल्जर का बॉडी टेम्परेचर मेजर करो तो -40 नहीं 37 डिग्रीज होता है. राजस्थान के हीट में 50 डिग्रीज में देयर आर फार्मर्स हु आर वर्किंग ऑन द लैंड. बाहर 50 डिग्री है बट शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्रीज. दैट्स कॉल्ड वार्म ब्लडेड. वार्म ब्लडेड मेंटेन देयर ओन बॉडी टेम्परेचर, बाहर चाहे कुछ भी हो.
But Pisces means fish are cold blooded, they cannot maintain their temperature. They have hearts with two chambers. याद रखना, दिल है क्या मानता नहीं, नहीं नहीं दिल है बट दो ही चेंबर है. हमारे पास कितने हैं? चार. सो डेवलपमेंट. अनलाइक द फोर्थ दैट ह्यूमंस हैव, दे ले एग्स. अंडे देने का यहां से आया. Butterflies also lay eggs, which came much earlier, but yes, they lay eggs. We can think of many kind of fish, some with skeletons made entirely of cartilage, such as sharks, and some with skeleton made both bone and cartilage, such as tuna और रोहू. फिश के अंदर जो बोनी स्ट्रक्चर होता है जिससे फिश अपना शेप लेती है, वो स्ट्रक्चर दो टाइप के हो सकते हैं. A skeletal system which is completely made up of cartilage, example shark, and some have skeletal system made up of bone and cartilage, example tuna or rohu. Remember it. Internal हड्डी जो होती है वो दो टाइप की होती है, bones और cartilage. Amphibia. These animals differ from the fish in the lack of scales. First difference, इनके पास scales नहीं है. In having mucus glands in the skin, they perspire. इनको पसीना होता है, fish को कभी पसीना नहीं होता. But amphibians have mucus glands in the skin and they have a three-chambered heart. दिल है के मानता नहीं, नहीं दिल है जिसके तीन सेगमेंट्स है, थ्री चेम्बर्ड हार्ट. दे कैन ब्रीथ थ्रू गिल्स और थ्रू लंग्स. डायरेक्ट हवा से ब्रीथ करने का टेक्नोलॉजी पहली बार यहां आया. एम्फीबियंस डेवलप द लंग्स एंड थैंक्स टू देम वी हैव आवर लंग्स. दे ले एग्स एंड दे लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड. एग्जाम्पल्स इज फ्रॉग्स, टोड्स, salamanders, etc. Reptiles सब बच्चों वाला है, ये सब जनरल नॉलेज की बुक्स में सेकेंड स्टैंडर्ड से पता होना चाहिए. दे आर कोल्ड ब्लडेड, मतलब ठंडी में शरीर ठंडा पड़ जाएगा, गर्मी में शरीर गर्म हो जाएगा. दे हैव स्केल्स, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स. इनके गिल्स चले गए लेकिन स्केल्स है. Most of them have three-chambered hearts, but crocodile is the first organism to have four-chambered heart. दिल है और इसका दिल मानता भी है, चार चेंबर. They lay eggs with tough coverings and do not need to lay eggs in water. Every living organism had a necessity to live near water. एम्फीबियंस को पानी चाहिए, फिश को तो पानी चाहिए. एक रेप्टाइल्स ही पहले है जिन्होंने बहुत कम पानी के साथ रिश्ता रखा है. दे हैव लेफ्ट वाटर एंड स्टार्टेड लिविंग अ फुल लाइफ ऑन लैंड एंड देयर एग्स हैव दिस टफ कवरिंग आउटसाइड सो दैट दे कैन बी लेड ऑन लैंड. मछली के अंडे स्टिकी होते हैं, वो जमीन पे खुले रखोगे तो ड्राई हो जाएगा. बट रेप्टाइल्स have eggs with tough covering for the first time and don't need water to lay eggs, unlike the amphibians. Amphibians को पानी की जरूरत होती है, reptiles को नहीं. Example: snakes, turtles, lizards, crocodiles, etc. The fourth class, remember these are all classes, are aves. First time the technology of warm blood, warm blooded मतलब अपने शरीर का टेम्परेचर खुद मेंटेन करते बाहर एनवायरमेंट में चाहे जो भी टेम्परेचर हो. They have a four-chambered heart thanks to crocodile. They lay eggs thanks to all other because everybody laid eggs. There is an outside covering of feathers. जो feather नामक टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ एव्स के पास है, इसके पहले किसी के पास feathers नहीं थे. There are two forelimbs modified for flight.
उड़ने के लिए मॉडिफाई हुए इन एव्स. दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स, वो पहले भी था. एंड ऑल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी. यस, एव्स मतलब बर्ड्स. Mammals, finally the most developed animal group on the planet. Mammals are warm blooded with four chambered heart and have mammary glands. ये नया आया मार्केट में. Milk production is impossible for anybody on the planet. इतने सारे प्लांट्स और एनिमल किंगडम सब किया, कोई दूध नहीं बना सकता एक्सेप्ट मैमल्स, because only mammals have mammary glands for production of milk to nourish their young one. Their skin has hairs, बालों वाली skin. Skin has sweat glands, पसीना होने के लिए अंदर glands. Skin has oil glands, तेलू लागे, चिपचिपा. All this is only with mammals. Most mammals familiar to us produce live young ones. Mammals अंडे नहीं देते, जिंदा बच्चों को डायरेक्ट पैदा करते, डिलीवरी. However, few of them like platypus and echidna. Platypus and echidna are two organisms which lay eggs but feed milk. मिल्क और एग का कॉम्बिनेशन किसी के पास नहीं है. जो अंडे देता है वो दूध नहीं पिलाता, जो दूध पिलाता है वो अंडे नहीं देता, सीधा जन्म देता. बट डेवलपमेंट में, एवोल्यूशन में, चेंजेस में प्लेटिपस एंड एकिडना अटक गए, वो बीच में अटक गए. मतलब वो अंडे देते हैं और दूध बना के अपने बच्चे को पिलाते भी हैं. लेट मी शो यू. प्लैटिपस कैसा दिखता है? डक जैसा. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डक एंड अ सील. डक बिल्ड प्लैटिपस बोलते हैं इसको. यू सी इट्स लेग्स, इट हैज फ्लैप्स, मीन्स इट इज सपोज टू लिव इन वाटर, बट इट कैन कम आउट ऑन लैंड ऑल्सो. इट ब्रीथ्स एयर एंड गिव्स एग्स, जिसमें से बच्चे निकलते हैं और वो बच्चों को दूध पिलाता है. सो डक बिल्ड प्लैटिपस इवोल्यूशन में बीच में अटक गया, बट वी कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ मैमल्स. एंड अनदर वॉज echidna. Looks like a hedgehog, and this echidna also lays egg but provides milk to the young ones. And some like kangaroos give birth to very poorly developed young ones. कैंगरू का बच्चा डायरेक्ट पैदा होता है, दूध भी पीता है, बट बहुत वीक होता है. So remember it. That is the 5 classes of animal kingdom vertebrata. Vertebrata मतलब बैकबोन. बैकबोन वाली 5 क्लास: स्पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमिलिया. We are mammals. पूरा एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन देखते हैं. ये नोटबुक में 2 बार लिखना है. 5 मार्क के लिए सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते. ड्रॉ एंटायर चार्ट ऑफ एनिमल किंगडम. When some animal come to you for classification, the first question you ask, do you have cell division? क्या तुम्हारे कुछ सेल्स अलग काम करते हैं, कुछ सेल्स अलग काम करते हैं? नहीं, हमारे सारे के सारे सेल्स एग्जैक्ट सेम है. तो तुम पॉरीफेरा हो. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं, पूरा सेम. आंख, नाक, कान, स्किन, इनसाइड स्किन, ऑर्गन, कुछ भी नहीं, स्पॉन्ज. बट अगर तुम्हारे पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब तुम्हारे कुछ टिश्यूज ब्लड बनाते, कुछ टिश्यूज ऑक्सीजन लेते, कुछ टिश्यूज खाना खाते, एक्सेट्रा, देन यू आर समथिंग एल्स. डू यू हैव बॉडी कैविटी? नो. देन यू आर सिलियन ट्रेटा और प्लैटीहेलमिन्थस.
But if you have a knuckly body cavity, pseudocoelom, then you are nematoda. But if you have a असली बॉडी कैविटी, एक असली खड्डा जिसके अंदर धीरे धीरे ऑर्गेन्स बनेंगे, देन यू आर सिलोमेट. सिलोमेट को क्वेश्चन पूछा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है. सिलोमेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का मतलब है कि जब ये एनिमल एक बच्चा होता है, एकदम माइक्रोस्कोपिक छोटा सेल होता है, तो इट हैज 3 लेयर्स. सबसे अंदर का लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म. एंडो. सबसे बाहर का लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म. और जो बीच का लेयर है, इट इज कॉल्ड मीजोडर्म. सो सिलोमेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. उसमें देयर इज फर्दर डिफरेंशिएशन. मीजोडर्मल सेल्स फॉर्म अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो. डोंट गेट इनटू टू मच डिटेल, बट मीजोडर्म में से ऑर्गेनिज्म बनता है. देन यू आर एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा. बट एंडोडर्म में से तुम बनते हो, सबसे अंदर के लेयर में से. तो दूसरा सवाल पैदा होता है, क्या तुम्हारे पास प्रिमिटिव बैकबोन है? नहीं है. बैकबोन नहीं है तो तुम एकिनोडर्मेटा हो, स्टारफिश. बट अगर तुम्हारे पास नोटोकॉर्ड है तो तुम कॉर्डेटा हो. बट कॉर्डेटा is divided into 2. तुम्हारा बैकबोन आता है और फिर चले जाता है, पूरी जिंदगी साथ नहीं निभाता. नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एट लार्वल फॉर्म्स बट वेरी रूडिमेंट्री, वेरी प्रिमिटिव फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, एंड इट्स वेरी वीक. देन यू आर प्रोटोकॉर्डेटा. बेलानोग्लॉसस, एम्फियोक्सिस, हर्डमेनिया. बट नहीं, हमारे पास प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम है, प्रॉपर बैकबोन फॉर एंटायर लाइफ वी हैव. देन यू आर वर्टिब्रेटा. एंड इफ यू हैव अ प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम फॉर एंटायर लाइफ, देन यू आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस: द फिश, द एम्फिबियंस, द रेप्टाइल्स, द बर्ड्स एंड द मैमल्स. That's how the animal kingdom is divided. This chart needs to be written 2 times along with pressy notes in homework number 3. And the lastest part is about nomenclature. Rana, Tigrana, Panthera, Leo, Naja, Naja. These are all scientific names. Homo sapiens. नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण. और लायन, टाइगर, एलिफेंट, स्नेक्स, बटरफ्लाईज, ये सब कॉमन नेम है. बट 5000 टाइप के बटरफ्लाई है. कैन यू इमेजिन 5000 नेम्स? यस, वो लिखा है उधर, डिक्शनरी जैसी जगह होती है उधर सब लिखते रहते हैं. रोज रोज हमें जानने की जरूरत नहीं है. बट एवरी सिंगल स्पीसीज हैज देयर नेम, एंड दिस सिस्टमैटिक नेमिंग इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर. और नॉमेनक्लेचर में 4 रूल्स फॉलो होते हैं. द फर्स्ट रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर इज द नेम ऑफ द जीनस बिगिंस विथ कैपिटल लेटर. तो जिसका भी ये नाम है, दैट बिलोंग्स टू अ जीनस कॉल्ड राना. दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू अ जीनस कॉल्ड पैंथेरा, एंड दिस बिलोंग्स टू अ जीनस कॉल्ड नाजा. किंग फिलिप came over for great सेवपुरी. किंग फिलिप मेरे घर आए सेवपुरी खाने के लिए.
kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. हर एक ऑर्गेनिज्म को हम जीनस और स्पीसीज के नाम से बुलाते हैं, जैसे कुशान जसानी, फर्स्ट नेम एंड सर नेम, डिम्पल कापड़िया, फर्स्ट नेम एंड सर नेम, जीनस स्पीसीज, राना टिग्राना, पैंथेरा लियो, नाजा नाजा, और होमोसेपियन हमारा नाम है. होमोसेपियन, होमो इज द नेम ऑफ जीनस एंड सेपियन इज द नेम ऑफ स्पीसीज. और जीनस का पहला लेटर कंपलसरी कैपिटल होना चाहिए, दैट्स द फर्स्ट रूल. और स्पीसीज का पहला लेटर कभी कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, दैट्स द सेकेंड रूल. देयरफॉर इफ यू ऑब्जर्व, राना टिग्राना का टी छोटा, पैंथेरा लियो का एल छोटा, नाजा नाजा का एन छोटा, होमोसेपियन का एस छोटा. थर्ड रूल, जब तुम प्रिंट कर रहे हो, द साइंटिफिक नेम इज गिवन इन इटलिक्स. whenever you are printing scientific name of something, उसको इटलिक्स में प्रिंट करो. और अगर हाथ से लिख रहे हो किसी का नाम, तो यू हैव टू अंडरलाइन इट सेपरेटली. मीनिंग, इफ आई वॉन्ट टू राइट नेम ऑफ समथिंग, आई हैव टू अंडरलाइन बोथ द वर्ड सेपरेटली, ताकि कोई डिक्शनरी खोल के राना का मतलब ना ढूंढे. इंग्लिश वर्ड नहीं है ये नाम है किसी का. कुशान का मतलब डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, कुशान एक नाम है. राना टिग्राना इज अ नेम, देयरफॉर वी हैव टू अंडरलाइन सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि जो है वो नाम है, इसका कोई मतलब नहीं. डोंट आस्क व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाजा, इट्स अ नेम. एंड लेट मी शो यू फाइनली, दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर. कौन है ये राना टिग्राना? राना टिग्राना मतलब फ्रॉग. फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्राना, एक पर्टिकुलर टाइप का. फिर बहुत हजारों नाम है. फिर पैंथेरा लियो मतलब लायन, पैंथेरा टिग्रिस मतलब टाइगर. तो पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा सेम है, means lion and tiger belong to same genus, but एक है लियो और दूसरा है टिग्रिस, means they are different species. नाजा नाजा, किंग कोबरा, कोबरा का साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा. तो नाजा जीनस और नाजा स्पीसीज. एनीवेज, एक ट्राई करते हैं नाजा जीनस. नाजा जीनस के अंदर बहुत सारे सांप है अलग अलग टाइप के, जिसमें से ये देखो नाजा सैजिटिफेरा, फिर नाजा नाजा, दिस दैट, बहुत सारे होंगे. That's the end of the chapter. Pressy notes 2 times, animal kingdom का chart 2 times, and see you next time. Thank you so much. Bye.